गुना गति से विकास के कार्य हुए हैं। संकल्प पत्र के 48 वादों को पूरा कर चुके हैं और 2026 तक सभी 217 वादों को पूरा किए जाएंगे। बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा पर भी बड़ौली ने बयान देते हुए कहा कि सद्भाव यात्रा में कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी दिखी है। कांग्रेस के बैनर के नीचे यात्रा, लेकिन पार्टी के ही नेता नहीं। बृजेंद्र सिंह पार्टी छोड़कर गए तो जनता ने उन्हें जवाब दिया है। हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली जी, सर सबसे पहले तो 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा का दौरा और अब कुछ दिन बाकी रह गए हैं। सरकार का 1 वर्ष, भाजपा सरकार के तीसरे काल मिलाएं तो कुल 11 वर्ष। किस तरीके का खास कार्यक्रम रहने वाला है अभी तैयारी में? ये देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हरियाणा में और ऐसे समय पे आना जब हरियाणा सरकार लगातार 11 वर्षों से हरियाणा की जनता की सेवा करने का काम किया है और तीसरी बार हरियाणा की जो सरकार उसका 1 वर्ष पूरा 17 अक्टूबर को होगा और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा की जनता के बीच में जो एक बहुत ही बड़ा आयोजन 1 वर्ष पूरा होने पर हरियाणा की जनता प्रधानमंत्री जी का भव्य स्वागत की तैयारी में है और भव्य स्वागत होगा। और जब भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हरियाणा में हुआ है, हरियाणा को बड़ी सौगात मिली है। 2014 से आज तक 17वीं बार 17 तारीख को ही हरियाणा में और राई एजुकेशन सिटी नेशनल हाईवे 44 नंबर के पास में और जो हरियाणा का पहली यूनिवर्सिटी है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, वहाँ पर एक बड़ा आयोजन होगा और हरियाणा को बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। हरियाणा में जो विकास के काम हुए हैं उनके उद्घाटन होंगे, कुछ जो जिनको मंजूरी मिली है उनके शिलान्यास होंगे और एक बहुत ही अच्छा और भव्य आयोजन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में हरियाणा की जनता स्वागत करेगी। अभी तक अगर बात करें तो एक प्रश्न उठता है कि करीबन 200 से ज़्यादा ऐसे वादे थे उस जब चुनाव से पहले, उसको लेकर के कुछ इस बार खास, हालांकि जिस तरीके से लाडो लक्ष्मी योजना तो है। ये मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने ये संकल्प पत्र रोहतक से जारी किया था, चुनाव के समय किया था और उस समय भी हमने ये कहा था कि हम अक्सर से पालन करते हैं, उसको पूरा करने का काम करेंगे। और हरियाणा की तीसरी टर्म की सरकार ने उस काम पर तेज गति के साथ जो आगे बढ़ने का काम किया है और जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, एक वायदा जो सबसे बड़ा वायदा था, लगभग 25,000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का मामला था, उसको तुरंत हल करने का काम किया। डीएससी समाज को जो उसका अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश था उसको लागू करने का काम किया। डायलिसिस फ्री सुविधा देने का काम किया और ये सारे काम जैसे ही मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें तुरंत लागू किया। सारे हमारे संकल्प पत्र में बातें थी और 48 ऐसे वायदे हमने पूरे किए हैं और 90 के करीब जो वायदे हैं वो लगभग इसी 2025 में हम पूरा करने वाले हैं और 2026 में मुझे लगता है 100% हम वायदे पूरे करते हैं। 217 वायदे हमने जनता के बीच में किए थे और 217 के एक संकल्प पत्र की कही हुई बात को हम जनता के बीच में जाके और उसको लागू करने का काम करेंगे और गरीब कल्याण की योजनाओं को और बहुत सारे अभी ऐसे मामले आएंगे, बहुत सारे ऐसे काम आएंगे, उन कामों को भी एक्स्ट्रा करने का काम करेंगे। हरियाणा की जनता की जो आवाज़ है, हरियाणा की जनता का जो विश्वास, हरियाणा की जनता का जो विश्वास था और उसी प्रकार से विकास जो हरियाणा की सरकार ने किया है, इसीलिए इसका नाम रखा है जन विश्वास जन विकास रैली। और ये भव्य रैली 17 अक्टूबर को सोनीपत में राई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के साथ लगते हुए ग्राउंड में एजुकेशन सिटी के अंदर होगी। 2 प्रश्न कांग्रेस से जुड़े भी हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं 17 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जब वो पंजाब गए, हिमाचल गए, विशेष पैकेज दिए। अब हरियाणा में आ रहे हैं, उनका कहना है कि किसानों को लेकर के यहाँ पर भी फसल खराब हुई है, उसको लेकर के भी विशेष पैकेज देंगे। वो आज हरियाणा के किसान पूरी तरह से हरियाणा सरकार से संतुष्ट है, केंद्र सरकार से संतुष्ट है और सबको पता है कि ये सरकार किसान के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और गरीब के लिए
चारों वर्गों के लिए पूरा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आज हरियाणा की मंडियों में धान की जो फसल आई है वो उसका बिक्री का और सीधा किसान के खाते में पैसे जाना, और जिस प्रकार से जो बाढ़ के अंदर नुकसान हुआ है उसकी सरकार के द्वारा भरपाई करना, किसी भी प्रकार का नुकसान बाढ़ की वजह से हुआ उस सब की भरपाई हरियाणा सरकार कर रही है। एक प्रश्न हो रहा है कि आप ही की पार्टी में पूर्व में सांसद भी रहे हैं, बृजेंद्र सिंह की हम बात करें, अभी कांग्रेस में है और यात्रा निकाल रखी है सद्भाव यात्रा। अभी तो सोनीपत लोकसभा में ही है, जींद में उनकी यात्रा है, लेकिन कांग्रेस जो है अधिकतर बड़े नेता तो उसमें नजर नहीं आ रहे। आप उस यात्रा को किस तरीके से देखते हैं? वो हम तो इसी नज़रिए से देखते हैं कि वो कांग्रेस की रैली है, कांग्रेस की यात्रा है, और जो उनके बड़े नेता हैं वो समय समय बयान भी देते हैं, और किसी नेता का उसमें ना आना ये उनकी गुटबाजी है। बाकी जो प्रोग्राम है वो कांग्रेस के बैनर के नीचे कर रहे हैं, और अच्छी बात है। और कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष करना चाहिए, विपक्ष में रहते हुए संघर्ष करना चाहिए, और अच्छी शुरुआत की है उन्होंने। बृजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह दोनों ही लोगों भी जा रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी में रही है कि बड़ी गलती रही थी उनकी, उसको लेकर के लोगों को भी जाके संदेश दे रहे हैं वो आजकल। अब अगर बीजेपी में आने के बाद सबसे ज़्यादा विकास की बात करें तो चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार की हुई। चौधरी वीरेंद्र सिंह खुद केंद्र में मंत्री रहे, उनका बेटा सांसद रहा, उनकी माताजी विधायक रही। एक ही परिवार में बहुत जो सद्भावना की बात करी है, पूरी सद्भावना तो बीजेपी में ही थी, और पूरे परिवार का सम्मान हुआ है। अब वो उसको किस नज़रिए से देखते हैं वो तो जनता ने देखा है, जनता ने उसका जवाब दिया है। तो 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी का कहना है कि एक बड़ा भव्य ये कार्यक्रम होगा। हालांकि जहां तक योजनाओं को लेकर के बात है या सरकार के आने से पहले जब चुनाव के दौरान जो संकल्प पत्र थे, इनका कहना है कि उसमें से 217 में से 48 वादे पूरे किए गए हैं। इसी 2025 में 90 और 2026 तक आते आते समय अनुसार तमाम जो संकल्प लिए थे उन्हें भी पूरा किया जाएगा। अगर बात करें इसके साथ साथ चौधरी बृजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा का कहना है कि असली सद्भाव उनको भाजपा में मिला था, लेकिन फिलहाल जो अपनी वो लड़ाई लड़ रहे हैं ऐसे में कांग्रेस का साथ ना होना उनका नजर आता है। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।